अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल आयशा तहाका किचन। तो उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही इजी और झटपट बनने वाले कबाब की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जो कि है आलू, अंडे और चिकन के कबाब। इनको आप कटलेट्स भी कह सकते हो और आप इन कबाब को चाय के साथ भी सर्व कर सकते हो। बहुत डिलीशियस लगते हैं। बड़ों को तो ये कबाब पसंद आते ही हैं, लेकिन ट्रस्ट में अगर आप बच्चों को ये कबाब खिलाएंगे तो उनको भी ये कबाब लाजमी पसंद आएंगे। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है, घर पर ट्राई करते हो, तो मुझे फ़ीडबैक देना मत भूलना। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। तो चलिए अपनी रेसिपी को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। व्यूअर्स, यहाँ पे जो है मैंने 3 आलू लिए हैं, 2 अंडे लिए थे और 1 बड़े साइज़ का चिकन लिया था, जिसको मैंने अच्छे से बॉईल कर लिया है। और अब हम क्या करेंगे, एक बोल लेंगे, बोल में इस बॉयल आलूओं को डाल देंगे और अच्छे से इसको मैश कर लेंगे मैशर की मदद से। आपके पास मैशर नहीं है, आप परेशान मत होएं, आप हाथ से या जिस तरीके से भी आप चाहें इसको मैश कर सकते हैं। और दूसरी तरफ यहाँ पे मैंने अंडे लिए थे। अंडे की हम सिर्फ यहाँ पे सफ़ेदी यूज़ करेंगे, जर्दी हम यूज़ नहीं करेंगे। आप जर्दी को वेस्ट नहीं करिएगा, आप चाहें तो जर्दी को किसी भी फॉर्म में यूज़ कर सकते हो। और इसी तरीके से मैं यहाँ पे सफ़ेदी को भी मैशर की मदद से मैश कर लूँगी, अच्छे से मैश कर लूँगी। बस आपको मैं एक बार फिर बता दूं, अगर आपके पास मैशर नहीं है तो आप परेशान मत होएं। मैं आपको छुरी की मदद से किस तरीके से कट करना है अंडे को वो भी बता देती हूँ। तो बस यहाँ इस तरीके से आप अंडे की सफ़ेदी को कट कर सकते हैं और कट करने के बाद आप हाथ की मदद से अच्छे से इसको मैश कर सकते हैं। और अब हम क्या करेंगे, चिकन को भी श्रेड कर लेंगे और अंडे को भी मैश करके फिर आपसे मिलते हैं। तो बस यहाँ पे मैंने चिकन को श्रेड कर लिया है और अंडे को अच्छे से मैश कर लिया है। और अब हम क्या करेंगे कि जो हमने पहले से आलू मैश करके रखे थे, उसके अंदर मैं इस अंडे की सफ़ेदी और चिकन को मिक्स कर दूँगी। तो बस यहाँ पे मैंने अंडे की सफ़ेदी और चिकन को इसमें मैंने ऐड कर दिया है। अब मैं इसके अंदर नमक ऐड करूँगी 1 टीस्पून। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। 1 टेबलस्पून मैं इसमें काली मिर्चों का पाउडर ऐड करूँगी, अच्छे से इसको मिक्स कर दूँगी। और यहाँ पे मैं चाट मसाला ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून। इसको भी मैं अच्छे से इसके साथ मिक्स कर दूँगी। मिक्स करने के बाद यहाँ पे मैंने हरा धनिया और हरी मिर्चें चॉप करके रखी हैं, उसको ऐड कर दूँगी। और उसको ऐड करने के बाद मैं हाथों की मदद से इसको जो है अच्छे से मिक्स कर दूँगी, ताकि जो हमारा जो मसाले हैं मैंने जिसमें ऐड किया अच्छे से मिक्स हो जाए। तो बस यहाँ हमारे कबाब का बैटर रेडी है। अब हम क्या करेंगे, एक प्लेट में एक अंडा लेंगे और हाफ़ टी स्पून के करीब मैं इसमें काली मिर्चों का पाउडर ऐड करूँगी। अच्छे से मैं इसको फेंट लूँगी। और दूसरी तरफ मैंने तवा गरम पे रख दिया है। इसके अंदर मैं 2 से 3 टेबलस्पून के करीब मैं यहाँ पे घी ऐड कर रही हूँ। कबाब हमने शैलो फ्राई करने हैं, डीप फ्राई नहीं करने हैं। अब हम कबाब का जो है मसाला है उसका हम अच्छे से एक बोल बनाएंगे और बोल की मदद से हम इसकी एक छोटी सी टिकिया बना लेंगे इस तरह से। और अब मैं इस टिकिया को इस जो मैंने अंडा फेंट के रखा था उसमें कोट कर लूँगी। अच्छे से कोट करेंगे ताकि चारों तरफ से अच्छे से अंडे पे अंडा कोट हो जाए कबाब पे। और यहाँ पे मैं कबाब को फ्राई कर लूँगी। इसी तरीके से हम सारे कबाब रेडी कर लेंगे। और 2-3 मिनट के बाद जो है मैं कबाब को पलट दूँगी, ताकि कबाब नीचे से जल ना जाए। और तो ये बस ख्याल रहे कि हमने अंडे को बैटर के अंदर ऐड नहीं करना है, वरना जो इसका बैटर है काफ़ी पतला हो जाएगा और आपसे संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये हमारे कबाब रेडी हो चुके हैं। अब हम इसको सर्व कर लेंगे। तो बस यहाँ हमारे मज़ेदार से कटलेट्स या आलू के कबाब रेडी हो चुके हैं। आप चाहें तो इसे शाम की चाय के साथ सर्व कर सकते हैं, सबको बहुत पसंद आएंगे। अगर आप मेरी रेसिपी को घर में ट्राई करते हैं तो मुझे फ़ीडबैक देना मत भूलिएगा कि आपको कैसे लगी है ये रेसिपी
और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। तो बस मिलते हैं अगली एक और मज़ेदार और आसान सी रेसिपी के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।